Let's do Brahmanad. Om. Om. Shanti. 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 Swastha. Good morning, student. Today I will discuss about a new chapter, that is chemical thermodynamic. At first, I want to discuss about the meaning of thermodynamic. The word thermodynamic derived from two words. One is thermo, another is dynamic. Thermo means heat, dynamic means motion. That means thermodynamic means heat in motion. At first, I want to discuss some terminology related to the chemical thermodynamic. At first, I want to discuss about system. Then I will discuss about the meaning of surrounding. Next, I want to discuss about the meaning of boundary. What is the system? It is a part of the universe which is under study. Then what is the meaning of surrounding? The remaining part of the universe around the system which is not under study is called surrounding. Next, what is the boundary? The region separating the system from the surrounding is called boundary. Suppose take an daily life example. Suppose आमे गोटे ग्लास रे किछि आमे टी नबा पिले टी टा हमर अंडर स्टडी रे रहबो माने आमे ग्लास रे कोन नेले टी नेले तेनो टी होची हम पाए अंडर स्टडी तेनो टी हला पिले एठे सिस्टम ए जो टी ऑफ ग्लास व्यतीत आउ जहा रहिला यूनिवर्स रे ताको आमे कहबा पिले सराउंडिंग आओ ये जो ग्लास रीजन टा जहाँ की सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करी रखी थाए ताको आमे कौन कहबा बाउंड्री. सिमिलरली गोटे टेस्ट ट्यूब नबा से टेस्ट ट्यूब रे आमे किछि जिंक नबा आ ता सहित डाइल्यूट H2SO पर नबा पिले एठारे जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4 को नै के हमें सिस्टम भाबिबा आ टेस्ट ट्यूब दा हमें कोन भाबिबा बाउंड्री भाबिबा आ ई टेस्ट ट्यूब व्यतीत आ जहा रहला यूनिवर्स रे तक हमें कोन कहबा सराउंडिंग. Next, I want to explain about the types of system. Generally, systems are classified into three types. One is open system. Second is closed system. Third is isolated system. ओपन सिस्टम कहला मीनिंग है लागले जो सिस्टम रे बोथ एनर्जी एंड मैटर एक्सचेंज होथिबो बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग ताको हमें ओपन सिस्टम कहबा. जो सिस्टम रे केवल एनर्जी के लिए एक्सचेंज होथिबो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग किंतु मैटर हेई पार नथिबो ताको हमें क्लोज सिस्टम कहबा. जो सिस्टम रे ना एनर्जी ना मैटर एक्सचेंज होथिबो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ताको हमें आइसोलेटेड सिस्टम कहबा. टेक ए डेली लाइफ एग्जांपल पिले सपोज गोटे काच ग्लास रे तमे
किछि टी धरिकी आइला किछि समय परे देखियो मिले से जो हॉट टी टा कोल्ड टी रे कन्वर्ट हो जाइतो आ किछि तमर मेटर रो वॉल्यूम मध्ये बिले किछि कमी जाइतो एटा देखो बिले टी होची तमर सिस्टम ग्लास होची तमर बाउंड्री ए चारि साइड रे जहा रहला हम तो कहबा बिले सराउंडिंग किछि समय परे कोन होला बिले किछि टी रो वॉल्यूम कमिला आ हॉट टी ता तमर कोल्ड टी रे कन्वर्ट होला ता तो किछि एनर्जी कमिला ए प्रकार सिस्टम रे कोन होची बिले बहुत एनर्जी आ मेटर एक्सचेंज होची बिटवीन सिस्टम एंड द सराउंडिंग तेनो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम सपोज आमे ए टी को आनिबा कि ता ऊपर एक कवर दे दा माने से जो ग्लास रो ओपन पार्ट को हमें कवर कर देबा जा पर कोन हो बिले जो वाटर मॉलिक्यूल वेपराइज हे जाउतला सेगुडा का जीवन नहीं जा पर रे टी टा हॉट टी टा तमर बिले कोल्ड टी रे कन्वर्ट हे जीव सिना किंतु वॉल्यूम बिले तमर फिक्स हे रहबा आगो जेतिक थिला सेतिक ही वॉल्यूम रहबो आ से समय रे हमें कोन कहया बिले जे केवल एनर्जी ही एक्सचेंज होला बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग आ से प्रकार सिस्टम का हम कोन कहया बिले ना क्लोज्ड सिस्टम बोली कहला यदि बिले हमें ए जो टी को हमें उठे यदि थर्मो फ्लास्क रे धरि के आस्थांते ताले कोन हेता बिले ए जो टी टा हॉट कंडीशन में आगर जेंति थिला किसम पर मध्ये सेमति रहबो आगर जेति की टी रो वॉल्यूम थिला थर्मोफ्लास्क रे मध्ये सेति की वॉल्यूम रहबो तेनो थर्मोफ्लास्क को हमें गोटे आइसोलेटेड सिस्टम रो एग्जांपल बोली कंसीडर करि परिबा फाइनली आई कंक्लूडेड दैट the system which can exchange matter as well as energy with the surrounding is called an open system. Examples of open system are evaporation of water from a beaker. Number 2 is photosynthesis in plant. Next, I concluded that the system which may exchange energy but not matter with the surrounding is called a closed system. The example of closed system is boiling of water in a closed container. Next, I concluded that the system which can neither exchange matter nor energy with the surrounding is called a isolated system. Example is your thermoflask. System is also classified into two types. One is homogeneous system. Second is heterogeneous system. What is the meaning of homogeneous system and what is the meaning of heterogeneous system? The system in which all constituents present in it are in the same phase and its composition is uniform throughout the system, then the system is called homogeneous system. The examples of homogeneous systems are pure substance. Next is miscible liquids. Next is gaseous mixture. These are the examples of homogeneous system. Next is your heterogeneous system. The system in which the constituents present in it are not in the same phase and the composition is not uniform throughout the system. Then the system is called heterogeneous system. The examples of heterogeneous system are two or more solids. Next example is immiscible liquids. Next
system. Let me explain the homogeneous system and heterogeneous system elaborately. Suppose take an miscible liquid. Suppose take alcohol plus water in a beaker. यदि आमे अल्कोहल प्लस वाटर मिक्सचर देखिबा आउ सेठारे जो सिस्टम अछि से सिस्टम को आमे होमोजेनियस सिस्टम कहबा એટલે होमोजेनियस सिस्टम कहबा पहिले कोन कंडीशन दरकार पहिले सेम फेज हिया दरकार आ यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहया दरकार थ्रू आउट द सिस्टम देखो पहिले अल्कोहल प्लस वाटर जब आमे मिसै दबा संपूर्ण रूपे चारियाडे पहिले अल्कोहल वाटर हमर डिस्ट्रीब्यूट हेकी रहिबो आमे यदि अल्कोहल प्लस वाटर को यदि आमे ऑब्जर्व करिबा ताले अल्कोहल मॉलिक्यूल गुडा यूनिफॉर्मली चारियाडे डिस्ट्रीब्यूट हेकी थिबो वाटर मॉलिक्यूल गुडा मध्ये यूनिफॉर्मली चारियाडे डिस्ट्रीब्यूट हेकी थिबो तेणु आमे कहबा एठारे पिले अल्कोहल आ वाटर जो मिक्सचर अछि से कंपोजिशन दा पिले यूनिफॉर्म बोली आमे कहबा आमे ऊपर 5 ml आनिबा बॉटम रो 5 ml आनिबा मिडिल रो 5 ml आनिबा ताले देखिबा अपर पोर्शन में जेतिकी वाटर आ अल्कोहल अछि मिडिल पोर्शन में मध्ये सेतिकी अल्कोहल आ वाटर अछि बॉटम रे मध्ये सेतिकी अल्कोहल आ वाटर मॉलिक्यूल रहिछि तेणु आमे कहबा पिले ए जो अल्कोहल आ वाटर रो कंपोजिशन पिले यूनिफॉर्म अछि बोली कहबा एठारे पिले अल्कोहल गोटे फेज वाटर गोटे फेज एमति नै अल्कोहल आ वाटर मिसी गोटिए फेज तैयारी करते तेणु आपको हमें सिंगल फेज कहबा ए केस रे अल्कोहल एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेम फेज एंड इट्स कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट द सिस्टम द homogeneous system is just like the homogeneous mixture. Let me explain about the heterogeneous system. Suppose take water plus kerosene present over the water. Look at that. Here two phase is obtained. One is your kerosene phase, another is your water phase. Suppose I want to take 5 ml from the top, then only kerosene molecule is found. When I will take 5 ml from the bottom, only water molecule is found. When I will take 5 ml from the middle portion, then I will found both water and kerosene molecules. From this data it is clear that the composition is not uniform and it have also two phases. So such type of system is called heterogeneous system. Remember an important point, in case of homogeneous system there are only one phase and the composition is uniform throughout the system. On the other hand, in case of heterogeneous system there are two or more phases and the composition is not uniform throughout the system. Next I want to explain about the macroscopic system and macroscopic properties. The system when contain a large number of particles, then such type of system is known as macroscopic system. Large number of particles means the particle must be molecule, atoms, ions, and the associated property with the macroscopic system is called macroscopic property. The macroscopic property are temperature, volume, next is pressure, density, etc. These are said to be macroscopic property. Generally, there are two types of macroscopic property. One is intensive
property, another is extensive property. What is the meaning of intensive property? The property which depends only upon the nature of the substance and are independent upon the amount of the substance present in the system are called intensive property. On the other hand, the property which depend upon the amount of the substance or substances present in the system are called extensive property. The examples of intensive property are pressure, temperature, density, viscosity, surface tension, refractive index, electromotive force, chemical potential, melting point, boiling point, etc. are said to be intensive property because such type of property only depends upon the nature of the substance, but it is independent upon the amount of the substance. On the other hand, the property like mass, volume, heat capacity, internal energy, enthalpy, entropy, Gibbs free energy depends upon the amount of substance. So such type of property are called extensive property. Let me elaborate this point by taking examples. Suppose आमी गोटे बीकर नवा बिले से बीकर रे 500 ml रो वाटर नवा आवडे बीकर आमी नवा आवडे बीकर रे आमी 1000 ml रो वाटर नवा सपोज आवडे बीकर नवा आमे 100 ml रो वाटर नवा सपोज तमन कहबो ए जो 1000 ml रो वाटर रो बॉइलिंग पॉइंट बाहर करिया पे केते से बोले थर्मोमीटर हेल्प रे हम यदि मेजर करिया ताले आसीओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ए 500 ml वाटर रे यदि तुमको बॉइलिंग पॉइंट बाहर करिया कहबो ये मध्ये पिले आसीओ 100 डिग्री सेंटीग्रेड ये 100 ml वाटर रो तुम यदि बॉइलिंग पॉइंट करिया कहबो ये मध्ये पिले 100 डिग्री सेंटीग्रेड तब एमिति 2000 ml वाटर नेले मध्ये तार बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री हो जेते अमाउंट रो तमे वाटर नेले मध्ये बॉइलिंग पॉइंट पिले से 100 ही हो ता अर्थ कोन बुझिलो तमे जेते अमाउंट रो वाटर नियो किछि फरक पड़िबनी तार बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही हो तमे 1 ml वाटर नेले मध्ये तार बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री हो 10 ml रो वाटर नेले मध्ये तार बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री हो ता माने कोन बुझिलो बिले बॉइलिंग पॉइंट तमरो अमाउंट ऑफ द वाटर ऊपरे इंडिपेंडेंट माने किसी निर्भर कला नहीं तमे जेते अमाउंट रो वाटर नेले मध्ये बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड का कहबो किंतु यदि वॉल्यूम कथा पचरा हो बिले एई बिकर थिबा वाटर रो वॉल्यूम हला बिले 1000 ml ए बिकर थिबा वाटर रो वॉल्यूम हला बिले 500 ml ए बिकर थिबा वाटर रो वॉल्यूम हला बिले 100 ml ता माने अमाउंट ऑफ द वाटर चेंज हेले obviously volume of the water change हो ता माने वॉल्यूम of the water depends upon the amount of water. From this example it is concluded that volume depends upon the amount of substance, but on the other hand boiling point do not depend upon the amount of substance. ଆମର एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहबा अर्थ जो प्रॉपर्टी ଆମର अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऊपर डिपेंड करियो त हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहबा तेनो सेही दृष्टिकोण रु हमें वॉल्यूम को गोटे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहबा
जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऊपर डिपेंड करिवो नहीं ताको हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी को तेणु मेल्टिंग पॉइंट हो कि बॉइलिंग पॉइंट हो गोटे कौन ना इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्लियर। नेक्स्ट आई विल डिस्कस some important point. First point, the condition of existence of a system when its a macroscopic property have definite value is called state of a system. State of a system कहा कहया बेले suppose आमे गोटे सिस्टम नेले सपोज ये हो जावर गोटे सिस्टम सपोज आमे अरे टी नेले टी रो बिले किछि वॉल्यूम थिबो टी रो किछि बिले टेम्परेचर थिबो ये वॉल्यूम हो जोटे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ए टेम्परेचर हो जो गोटे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जेउ कंडीशन रे बिले ए जो टी रो वॉल्यूम बिले डेफिनाइट हो माने चेंज हो सेबडा ए टेम्परेचर मध्य वैल्यू गोटे डेफिनाइट हो सेही कंडीशन दा बिले हम कहथाओ स्टेट ऑफ ए सिस्टम द कंडीशन ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम when its macroscopic property have definite value is called the state of a system. Second point, when a process occur the state of the system changes. आमी यदि ए टी को पुणी थरे बॉईल करिबा माने गोटे प्रोसेस आमे अप्लाई करले कोठी से सिस्टम को पुणी थरे जले तमे बॉइलिंग करूछ सेतले तमर टी वेपराइज हो वाटर तमर वेपराइज हो जाबले वॉल्यूम चेंज हो टेम्परेचर मध्य ए जो बीकर रो चेंज हो बुझला ना बुझा मने कोन गय जेते गोटे हम प्रोसेस है हम अप्लाई करबा सेते कोन हो बोले ना स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो there are two states one is your initial state second is final state initial state means first state जोटा कि प्रथमे जो स्टेट ता थिबो जेते हम प्रोसेस अप्लाई करिवो अप्लाई कला पर ए गोटे स्टेट आसीबो ताको हमें लास्ट स्टेट बा फाइनल स्टेट कहि दो सिस्टम रो इनिशियल स्टेट कहबा अर्थ प्रोसेस पूर्व जो स्टेट थिला सिस्टम रो फाइनल स्टेट कहबा अर्थ प्रोसेस पर जो स्टेट रहयो तेणु हम कहि थाओ द सिस्टम हैव टू स्टेट वन इज योर इनिशियल स्टेट अनदर इज योर फाइनल स्टेट Next point, the measurable property which required to describe the state of a system are called state variable. किछ समय पूर्व तमे कहिलो गोटे सिस्टम जेतले आमे गोटे प्रोसेस अप्लाई करिवा से प्रोसेस अप्लाई करले स्टेट ता इनिशियल स्टेट रु फाइनल स्टेट को जाइथे ताको आमे जो डिस्क्राइब करिवा जो स्टेट ऑफ सिस्टम में जो डिस्क्राइब करिया पई जो मेजरेबल प्रॉपर्टी हमें आवश्यक करिताओ ताको हमें स्टेट वेरिएबल बोली करिताओ स्टेट वेरिएबल गुडा कोन बोले गुडेला कंपोजिशन नेक्स्ट इज योर टेम्परेचर नेक्स्ट इज योर वॉल्यूम नेक्स्ट इज योर प्रेशर जनरली हमें तीनोटी स्टेट वेरिएबल पर बेसिक कंसीडर करता गोटेला टेम्परेचर वॉल्यूम प्रेशर नेक्स्ट पॉइंट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम whose value depends only upon the state of the system is called state function मन रख बिले गोटेला स्टेट फंक्शन आ गोटेला तमरा
path function जो प्रॉपर्टी गुडा पिले निजर वैल्यू पाई स्टेट ऑफ द सिस्टम ऊपर डिपेंड करथांती ताको हमें स्टेट फंक्शन कहबा स्टेट ऑफ द सिस्टम माने इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऊपर जो प्रॉपर्टी गुडा डिपेंड करथांती ताको हमें स्टेट फंक्शन कहथां जो प्रॉपर्टी गुडा पिले स्टेट ऊपर न डिपेंड करिकी path or manner by which the change has been achieved ताको हमें path function कहथां again I will repeat the property of the system whose value depends only upon the state of the system is called state function. The examples are internal energy, enthalpy, entropy, free energy. These are the examples of state function because the value of such type of property depends upon the state of the system. On the other hand, the property of the system whose value depends upon the path or manner by which the change has been achieved is called a path function. The examples of path functions are work, heat, etc. Next point, the sequence of various steps involved in the process is known as path. किस पूर्व में कहला जे गोटे सिस्टम को जदि हम गोटे प्रोसेस अप्लाई करिवा ताले सिस्टम रो स्टेट चेंज होए जोटा कि इनिशियल स्टेट होता है और फाइनल स्टेट था ये तो हम कहला जो प्रोसेस अप्लाई करिवा कथा सी प्रोसेस रे वेरियस स्टेप्स थाए ताको हमें पाथ कहता द सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेप्स involved in the process is known as path. Next, I want to explain about the thermodynamic process. The process of changing the thermodynamic system from one state to another state is called thermodynamic process. जो process फलरे गोटे thermodynamic system इनिशियल स्टेट रो फाइनल स्टेट को चेंज होता है ताको हमें कहबा बोले थर्मोडायनामिक प्रोसेस देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेस वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इफ ए प्रोसेस इज carried out at constant temperature then it is called isothermal process. Remember, for this process here the temperature is constant. Let me explain with the example. Suppose गोटे तमे सिस्टम नेला suppose ये जो कंटेनर suppose तमे किछि टी नेला से टी रा इनिशियल टेम्परेचर हला मन कर पिले तमरा 60 डिग्री सेंटीग्रेड अछि तमे गोटे प्रोसेस अप्लाई करलो अननोन प्रोसेस पिले थर्मोडायनामिक प्रोसेस गोटे अप्लाई करलो प्रोसेस अप्लाई कला परे देखिलो फाइनल स्टेट रे हमें T2 देखिले T2 हला पिले 60 डिग्री मध्य सेंटीग्रेड इनिशियल स्टेट रे T1 केते थिला 60 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोसेस अप्लाई कला परे T2 केते हला पिले से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताले एटे तुम यदि पचरा हो dt केते dt माने चेंज इन टेंपरेचर ता कम बाहर करियो dt इक्वल टू T2 माइनस T1 इक्वल टू लिखियो 60 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 60 डिग्री सेंटीग्रेड केते लागले 0 डिग्री ता माने एठारे टेंपरेचर किछि चेंज हेइ निकले इनिशियल जेति थिला फाइनल भी सेति रहला तेनु ए प्रकार थर्मोडायनामिक प्रोसेस को हमें आइसोथर्मल प्रोसेस बोली कहता फ्रॉम दिस example it is concluded that if a process is carried out at constant temperature that is dt equal to 0 then the process is called isothermal process. Next I want to explain about the another thermodynamic process that is adiabatic process. If a process is carried out at a constant
heat, that is dq equal to 0, then the process is called adiabatic process. That means the heat at initial state is equal to the heat at final state. Next is your isochoric process. If a process is carried out at constant volume, that means dT equal to 0, then the process is called isochoric process. That means the volume at initial state is equal to the volume at final state. Next is your isobaric process. The process which is carried out at a constant pressure, that is dP equal to 0, then the process is called isobaric process. That means the pressure at initial state is equal to the pressure at final state. Next I want to explain about the cyclic process. What is the meaning of cyclic process? If a system undergoes a number of different processes and finally comes back to its initial state, then the entire process is called cyclic process. Suppose हमें गोटे सिस्टम नेले बिले से सिस्टम को हमें एकाधिक टाइप रो थर्मोडायनामिक प्रोसेस अप्लाई करले. इनिशियल स्टेज रे माने करो जो कंडीशन थिला, after applying different types of thermodynamic process, the final state must be equal to the initial state. Then such type of process is called cyclic process. माने जो कंडीशन रो आरंभ हेतिला सेही कंडीशन रे पुणी यदि पहुंचीबो ताको आमे साइक्लिक प्रोसेस कहबा. ता अर्थ एठारे इनिशियल स्टेट इक्वल टू फाइनल स्टेट. Next, I want to explain about the difference between reversible process and irreversible process. Reversible process को हमें ओडिया रे प्रत्यावर्ती प्रक्रिया बोली कहि थाओ. इरिवर्सिबल प्रोसेस को हमें ओडिया रे अप्रत्यावर्ती प्रक्रिया बोली कहि थाओ. What is the meaning of reversible process? A reversible process is one in which the change is carried out infinitesimally slowly, so that the system and the surrounding remain always in equilibrium. On the other hand, an irreversible process is one in which the changes carried out rapidly, so that the system does not get any chance to attain equilibrium. Examples of reversible process is H2 plus I2 gives it to HI. Examples of irreversible process is H2 plus Cl2 gives it to HCl. Actually, हम यदि यार मीनिंग क्लियरली बुझाइबा चाहेबा कोन होबो पहिले देखा पहिले ए जो रिएक्शन ने H2 सहित I2 रिएक्शन करले HI दिए मने कर तमे मिले 100 टा H2 नहीं छ 100 टा I2 नहीं छ. फर्स्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आइला फर्स्ट आयोडीन सहित रिएक्शन करी दुईटी HI मॉलिक्यूल तैयारी कर. तापर कोन होबले सेकंड
H2 आसीबो सेकेंड I2 सहित रिएक्शन करिकी आउ दुईटी HI मॉलिक्यूल तयारी हो धीरे धीरे थर्ड H2 आसीबो थर्ड I2 सहित रिएक्शन करिकी आउ दुईटी HI मॉलिक्यूल तयारी करियो एमती धीरे धीरे तमर के कंटीन्यूअसली चलीथिबो अप टू को पर्यंत बले अप टू 100 नंबर H2 और 100 नंबर I2 जेदा हमर 100 नंबर H2 सहित 100 नंबर I2 रिएक्शन करिवो कला परे जो दुईटी HI मॉलिक्यूल मिलिबो तापर हमें रिएक्शन स्टॉप बोली करबो किंतु ए टाइप रो रिएक्शन में कोन होछ पिले तमे फर्स्ट H2 सहित फर्स्ट I2 रिएक्शन करी ऑलरेडी तमे मिले HI पाई सारलनी धीरे धीरे तमे प्रोसीड हेकी जाउछ 100 नंबर H2 100 नंबर I2 रिएक्शन करिकी HI देबे सेते तमे रिएक्शन सरियो किंतु रिएक्शन सरिबा पूर्व कोन होछ पिले ए जो फर्स्ट H2 आ फर्स्ट I2 द्वारा तमे जो नेकी तयारी करछ HI से पूर्ण पिले भांगी कोन होछ पिले ना H2 आ I2 रे कन्वर्ट हो जाउछ देखो पिले तमे याडे धीरे धीरे प्रोसीड करी करी गला लगो से आडे जोडा तयारी जो पूर्ण भांगी जाउछ याडे प्रोसीड करिकी तमे रिएक्शन सारिबा को चाहला लगो जो प्रोडक्ट आगरो तयारी हेइथिबो सेगुडा पूर्ण भांगी जाउछ जा फल कोन होछ पिले पूर्ण तमको आउथरे किछि टाइम दरकार पडुछि जो भांगी जाइथिबा प्रोडक्ट को आउथरे तयारी करिया पई ता माने ए टाइप रो प्रोसेस रे अधिक टाइम लागे पिले रिएक्शन सरिबा पई तेणु कहउछि पिले ए प्रोसेस गुडा को कैरिड हबा पई इनफाइनाइट सिमाली स्लोली हेइ थाए किंतु ए केस रे कोन होछि पिले और H2 और Cl2 पिले गोटे थरे के रिएक्शन करी HCl तयारी होछ एटा कोनोसी रिवर्सिबल हबार चांस नहीं वंस हमर H2 और Cl2 मिसी की HCl तयारी हला माने आ HCl पिले भांगी की H2 और Cl2 हबार नहीं तेनो ए प्रकार प्रोसेस गुडा का रैपिडली हिते एगुडा का स्लोली हिते एठे रैपिडली होथिया जो पिले एठारे इक्विलिब्रियम रो कोनोसी चांस न थाए पिले किंतु एठारे स्लोली होथिया जो एठारे इक्विलिब्रियम तमर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट भितरे किछि मेंटेन हेई रहिते आमे जो ए इक्विलिब्रियम विषय रे नेक्स्ट चैप्टर आमे पाठ पढिबा जे एक्चुअली इक्विलिब्रियम कोन आ केमिति से मेंटेन हेई रहि थाए एबो पई मने रखि देत ए केस रे सिस्टम और सराउंडिंग भितरे सबले इक्विलिब्रियम मेंटेन हेकी रहि थाए ए केस रे तमर इक्विलिब्रियम मेंटेन होई न थाए एटे चेंज इज कैरिड आउट इनफाइनाइट सिमाली स्लोली एटे चेंज तमर कैरिड आउट हवा रैपिडली नेक्स्ट पॉइंट देखिया पले हमें H2 सहित I2 जेतेबेले रिएक्शन हुए सेतेबेले पले दीटा फोर्स काम करथे गोटे हला पले अपोजिंग फोर्स आउडे हला पले ड्राइविंग फोर्स रो काम हला कोन पले ना H2 I2 केमति मिसी की HI तयारी करबा अपोजिंग फोर्स रो काम हला कोन पले केमिति H2 और I2 न रिएक्शन करिकी हमारा HI न तयारी हो ड्राइविंग फोर्स initiate the reaction on the other hand opposing force do not initiate the reaction ए जो irreversible process केस रे पिले बने रख ड्राइविंग फोर्स is much more greater than opposing force एटा बिले की अपोज करिया को दाई 162 plus Cl2 मिसला माने HCl तयारी होला त माने पूरी HCl बिले अगेन तमर भांगी H2 plus Cl रे कन्वर्ट होने किंतु ए केस रे कोन होजी बिले
H2 plus I2 मिसी HI तयारी कला पर किस समय पर HI पुणी भांगी H2 plus I2 ही जाउछ तेणु ए केस रे पिले अपोजिंग करिया ପାଇଁ କିଛି फोर्स अछि तेणु आमे ए केस लेखि परिया पिले द ड्राइविंग फोर्स इज इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स पिले मने रख गोटे रिएक्शन हवा ପାଇଁ सबोले ड्राइविंग फोर्स अधिक हवा दरकार अपोजिंग फोर्स अपेक्षा एडी ड्राइविंग फोर्स बहुत अधिक पिले का अपेक्षा पिले अपोजिंग फोर्स अपेक्षा किंतु एठारे पिले ड्राइविंग फोर्स अधिक किंतु टिके ना अधिक स्लाइटली अधिक एज कंपेयर्ड टू द अपोजिंग फोर्स इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन माने ग्रेटर किंतु टिके अधिक ग्रेटर इनफाइनाइटेसिमली स्लोली अर्थ स्लो किंतु टिके स्लो नेक्स्ट पॉइंट इज in this case the equilibrium maintained at all state but in this case the equilibrium is maintained at initial and final state once start hela mane sesha habo mane final state ଆଉ initial state ଭିତରେ equilibrium ରହିବ କିନ୍ତୁ এই কেসରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ step ରେ ପିଲେ equilibrium ହବ এই কেসରେ ପିଲେ maximum work ହବ এই কেসରେ ପିଲେ less work ହବ कम ପାଇଁ ପିଲେ ଏଠି ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିବ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ତେଣୁ maximum work is obtained ଏଠି reaction rapidly ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ minimum work is obtained এই प्रकार रिएक्शन को हमें रियलाइज करबा पिले सहज हबो किंतु ए टाइप रो रिएक्शन को हमें रियलाइज करबा वेरी डिफिकल्ट तेणु आमे कोन लिख करिया इट इज difficult to realize in practice it can be realized in practice these are the difference between reversible process and irreversible process thank you have a nice day